बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रूहानी उमूर में मोक्किलीन का एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार होता है। जितने भी रूहानी अमलियात है उसमें मोक्किलीन का बहुत बड़ा एक किरदार है। उसमें दो तरह के अमाल होते हैं, एक होते हैं बगैर मोक्किल के, दूसरे होते हैं मोक्किलात के साथ। ठीक है, तो अब ये मोक्किल अख़ज़ कैसे किया जाता है, मोक्किल बनाया कैसे जाता है, हमें कैसे पता चले कि इसमें अहमद का मोक्किल कौन है। मैं आज आप लोगों को उसका जो वसूल है, कायदा, वो मैं समझाता हूँ कि किसी भी इस्म का मोक्किल कैसे बनाया जाता है और कितने तरीके उसके बनाने के हैं। तो मोक्किल बनाने के तरीके कई एक हैं और इसमें कई अक़साम के मोक्किल होते हैं। तो जो मशहूर दो किस्म जो है जिससे हम काम अक्सर लेते हैं आमाल के अंदर, अब इनका इस्तेमाल कहाँ करना है ये भी ज़रूरी है भाई, जान ले कि ये मोक्किलों का काम कहाँ पड़ता है। तो जैसे रोज़ी में बरकत के लिए किसी को कोई ताबीज़ बनानी है, रिस्क में बरकत के लिए, अब मिसाल के तौर पर नसीम अहमद के लिए हमको ताबीज़ बनाना है, तो अब वो नसीम अहमद और अल्लाह का जो इसमें है अर्रज़्ज़ाक़ो, तो अब जैसे कि अब नसीम के लिए रिस्क की ताबीज़ बनानी है इसमें आज़म अर्रज़्ज़ाक़ से, तो ये दोनों नाम उसमें शामिल किए जाते हैं। तो उसके बाद जो ताबीज़ की आपने अक्सर देखा होगा किनारे पर मोक्किलीन के नाम लिखे होते हैं, तो ये जिन अस्मा से ये ताबीज़ पुर की गई है उन्हीं अस्मा से मोक्किल भी अख़ज़ किए जाते हैं। बात समझ आई, उन्हीं इसमों से। तो अब हर नाम का अलग अलग मोक्किल बनता है। तो अब वो क्या तरीका है, वो किस किस तरीके के मोक्किलीन होते हैं, मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करूं कि मोक्किल दो तरह के होते हैं। एक को मंसूब कहते हैं और दूसरे को मक़लूब। मंसूब वो होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको कोई भी इस्म आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, जैसे इसमें अहमद अली, तो अहमद अली के बने 163, कोई भी इस्म ले उसके नंबर आप अख़ज़ करें, जो अबजद के ज़रिए नंबर निकाला जाता है। आप मिसाल के तौर पे इसमें अहमद अली आपने ले लिया, अब अहमद अली के इस्म बने, उससे नंबर जो अख़ज़ हुआ 1603, कितने बने, 163 नंबर उसके बने। तो एक तरीका ये होता है कि सीधा सीधा अब 163 बना तो 163 का आप उससे हुरूफ हासिल करेंगे आप, जैसे 163 आया, बराबर है। तो अब 3 का बना जीम, 6 का बना वाव और 1 का बना अलिफ, बराबर है। तो जिस भी इस्म का तुमको मोक्किल बनाना है उस इस्म को लिखिए और उस इस्म से जो नंबर हासिल होता है अबजद के ज़रिए, अबजद कमरी जो होता है, अबजद कमरी के ज़रिए आप नंबर निकालिए। उसके बाद उस नंबर का हर्फ जो हुरूफ है उसको आप नीचे लिख दीजिए। उसके बाद आइलो आप लगा दीजिए, उसका मोक्किल बन गया। क्या लगा दीजिए, ये तो हो गया सीधा सीधा। तो जो सीधे तरीके से बनता है उस मोक्किल को कहते हैं मोक्किल मंसूबी, यानी मंसूब कहलाता है वो। दूसरा तरीका ये है कि कोई भी आपने इसमें लिया, जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें अहमद अली आपने ले लिया, इसके बने 163 और आपने उसका उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, उस क्या नाम है, नंबर का आपने नंबर निकाला और नंबर को उल्टा कर दिया, तब हो गया 361। क्या हो गया ये, 361। अब 361 का नीचे आप नंबर लिखते हैं तो अलिफ का 1 हो गया, 6 का वाव हो गया और 3 का जीम हो गया। अब इसका मोक्किल बना औजाइलो। बात समझ में आया। तो मोक्किल कोई भी इस्म आप लेते हैं तो उसके दो तरह के मोक्किल बनते हैं।
अच्छा, अब इसमें दो तरीके हमने बयान किए। एक हो गया सीधा सीधा, जो इस्म आपने बना उसका नंबर आपने हासिल किया और हासिल शुदा नंबर से आपने हुरूफ बनाया, उसके आगे आपने आइलो लगा दिया। क्या लगा दिया? बात समझ में आ रही है ना? उसके आगे आपने आइलो लगा दिया। ये तो हो गया सीधा। अब दूसरा जो है वो हुरूफ को नंबर को हमने उलट किया, नंबर को हमने उल्टा कर दिया। नंबर को उलटने के बाद फिर जो इसम बनेगा, तो अब ये दो तरह के मौकिल बने, तो दोनों का काम क्या? जब काम अगर एक ही होगा तो दो तरह के बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हजरत सीधे वाले जो मौकिल है उनका नाम है मंसूबी। हाँ। उल्टे वाले मौकिल का नाम क्या है हजरत? मकलूब। मंसूब और मकलूब। बात समझ में आई? तो अब वो जो सीधे तरीके से मौकिलिन हासिल किए जाते हैं, उनको उनका काम मुस्बत काम में लिया जाता है। किसमें? मुस्बत काम में, रोज़ी में बरकत, किसी की मोहब्बत के लिए वगैरह वगैरह। और जो हुरूफ नंबर उलट करके जो इस्म बनता है, उनसे मनफी काम लिया जाता है। यानी जो मंसूबी है हाँ, उनसे मुस्बत काम, और जो मकलूबी है उनसे मनफी काम। अब मनफी काम से मुराद ये नहीं कि सारे काम उल्टे ही होंगे। जैसे किसी दो के बीच में नाजायज़ मोहब्बत है, अब उन दोनों के दरमियान अदावत पैदा कराना है, बराबर है? तो अब उन दोनों के नाम के जो मौकिल हम बनाएंगे, तो उनके जो इस्म बना, उस इस्म से जो नंबर हमने निकाला, उसके एक एक हुरूफ, जिस नंबर का जो हुरूफ मंसूब हो ले लिया, उसके बाद आइलो लगा दिया, उसका मौकिल बन गया। बात समझ में आ रही है? तो अब ये दो तरीके जो मारूफ हैं, ये मैंने बताया। और इस तरीके से किसी भी अमल या किसी भी ताबीज़ के अंदर अगर आप मौकिल बना के उसके इर्द गिर्द लिखते हैं, अब उसके कवायद होते हैं अलग अलग कि इस ताबीज़ के अंदर इस इस्म का मौकिल बना के लगाएं। और याद रहे कि जिस भी इस्म के अंदर, जिस इस्म का कोई ताबीज़ बनता है और उसके अंदर जो उसके मौकिलिन होते हैं, तो ताबीज़ जो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, नहीं बहुत ज़्यादा असरानंदाज होती है। तो किसी भी इस्म को आप ले लीजिए, जो मैंने मिसाल आपको समझाया, उस तरीके से आप उसको मौकिल बना सकते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला अगले वीडियो में बनाऊंगा कि मौकिल के अलावा एक होते ऐवान, जो मौकिलिन के मोमिनिन होते हैं, उसके अलावा मौकिल सिफली भी होता है। ये तो मौकिलिन उलवी की बात हमने किया। तो मौकिलिन सिफली कैसे तैयार किए जाते हैं, वो वीडियो आपको इंशाल्लाह ताला आइंदा जी, जैसे आपने बताया कि हाँ। रज़ाको और ये दो नाम को, तो ये दोनों को मिलाने के लिए वो जब ये नुकूश की दुनिया में आप इसमें जब जो आमिलीन जानते हैं इस चीज़ को, वो खूब समझ रहे होंगे हमारी बात को, कि जैसे कि क्या नाम है, अहमद मिसाल का वसीम के रोज़ी में बरकत हमको लिखना है कि वसीम की रोज़ी में बरकत हो, तो अब इसमें लिखा जाएगा वसीम इब्ने फुला, यानी आपका नाम, आपकी वालिदा का नाम, ठीक है। उसके बाद रज़्ज़ाको या गनियो, यानी अल्लाह के वो अस्मा लिए जाएंगे जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की रिस्क देने की क्या नाम है, सिफात मौजूद हो। बात समझ में आ रही है? रिस्क देने वाले रज़्ज़ाक, गनी करने वाले गनी। तो अब ये वो तरीका है कि उसमें आपके नाम को और उस अस्माए हुस्ना में से, अल्लाह का जो अस्मा में से उस इसम को दोनों हज़फ किया जाएगा, मिला दिया जाएगा। मिलाने के बाद अब उसमें नुकूश के अक़साम होते हैं कि आपको मुरब्बा में पुर करना है कि मुसल्लस में पुर करना है, तो उसमें से इतना घटाना, उसका अपना एक कायदा मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बना के बता दूंगा कि किस किस्म के नक्श जो तावीज़ात हम बनते हैं, अगर वो मुरब्बा है तो उसमें कितना घटाना, उसका कायदा क्या है, मुसल्लस अगर बना रहे हैं तो उसमें कितना डाल घटाना हो, कितने से जरब देना है, तो एक कायदा होता है वो। यानी हकीकत ये है कि आदमी को तावीज़ात की दुनिया में आने के लिए ये सब बातों का जानना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा, खाली वो लकीर का फ़कीर रहेगा। जो तावीज़ उन्हें देखा कि किताब में लिखा हुआ है, चाहे वो सही है चाहे गलत, उसी को नकल कर देगा वो। तो तावीज़ लिखने वालों के लिए ज़रूरी है कि इतना इल्म हो, ये सलाहियत उनके पास होना चाहिए कि किसी भी इस्म का वो तावीज़ खुद ईजाद कर सकें। भाई ये तावीज़ात जो किताबों में भरी पड़ी है, कहाँ से आई हैं? भाई किसी इंसान ने तो बनाया होगा। तो ये वो तरीका मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप तावीज़ बना सकते हो खुद। जैसे अर्रज़्ज़ाक़ को, भाई किसी को शिफाए अमराज के लिए तावीज़ बनाना है, तो इसमें अशाफ़ी शामिल किया जाएगा। यानी जो जिस मकसद के लिए हो, अल्लाह के अस्मा में से या आयात कुरानिया में से उसमें लेके वो शामिल किया जाता है। उसके लिए एक अलग से तफसीली वीडियो बन जाएगी कि उसमें क्या तरीका है। तो ये जो आज के हम गुफ्तगू हमारी ये रही
कि किसी भी इस्म का मौक्किल आपको बनाना है, बात समझ में आ रही है, तो वो इस्म आप लिख दीजिए, उसका आप आदाद हासिल करें। तो एक तरीका ये है कि उस आदाद को जो आपने हासिल किया, उस आदाद के नीचे कौन से नंबर से कौन सा हुरूफ मंसूब है, वो अबजद का जो कायदा है ना, उसी से आपको निकालना है। तो अब का नाम है, वो आपने उस नंबर से हुरूफ आपने निकाल लिए। अब वो जो हुरूफ को आप इस्म बनाइए, क्या बनाइए, जो इस्म बनता है उसके आगे आइलो लगा दीजिए, वो हो गया उसका मौक्किल। ये सीधा जो तरीका है ये मुस्बत काम के लिए, और जो दूसरा तरीका हमने बताया उसका नाम है मकलूब। जो भी इस्म आपने, जिस इस्म से जो का नाम, जिस इस्म का मौक्किल बनाना है, उस इस्म को लिखा, उसका नंबर आपने अखज़ किया, नंबर के नीचे फिर क्या नाम है, वो क्या क्या हुरूफ फिर से बनते वो लिया, उसके आगे आपने आइलो लगा दिया, जैसा कि मैंने मिसाल से समझाया। ये अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ है हमारी ये समझाई हुई बातें आप लोगों को समझ में आए और इससे रूहानी फैज़ हासिल करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन फुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।